हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर और किचन के कामों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके कामों को ईजिली करने के लिए। तो आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए फिर आज की न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली टिप जो है वो इस तरह से पानी की बोतल को लेकर है। जब भी आप इसे अगर अपने पर्स में या फिर कहीं भी बैग में रख कर ले जाते हैं, पानी का क्या होता है ना कि पानी यहाँ से लीक हो जाता है या तो पर्स गीला हो जाता है, पर्स में गिरने लगते हैं, कभी कभी ना बोतल्स के ढक्कन ढीले हो जाते हैं। तो इसके लिए आप एक रबड़ ले लीजिए और इस तरह से ना सबसे पहले नीचे की तरफ रबड़ चढ़ा लीजिए, उसके बाद में आप अपना ढक्कन लगाइए। इससे ना थोड़ा सा भी जो भी स्पेस बचेगा ना वो भी रबड़ इस तरह से कवर कर लेगी, जिससे आपका जो पानी है बिल्कुल भी लीक नहीं होगा और इजली आप इसको अपने बैग या फिर पर्स में रखकर कहीं भी ले जा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर टिप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चलती है नेक्स्ट टिप की ओर। अगला मेरा टिप जो है ना वो इस तरह से नेल पेंट को लेकर है। क्या होता है ना, नेल पेंट लगाने के बाद में नेल पेंट को रिमूव करने के लिए नेल पेंट रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास भी नेल पेंट रिमूवर अगर कभी ना हो, थिनर ना हो, तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, यूज़फुल टिप आपको बताने जा रही हूँ। तो आप इस तरह से ना परफ्यूम ले सकते हैं, जो भी परफ्यूम आपके घर में हो वही परफ्यूम आप ले लीजिए और इस तरह से ना नेल पेंट पर आप इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में एक कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए और कॉटन की मदद से ना इस तरह से इजीली आप नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं। तो अभी आपने देख ही लिया है। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर ना हो तो आप इस तरह से परफ्यूम की मदद से नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी टिप आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा क्योंकि कभी ना कभी हमने इस सारी चीज़ों की ना ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूज़फुल टिप की ओर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला टिप भी मेरा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपकी किचन में भी स्पेस कम है या फिर ऊपर वाली जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर सामान को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हम किस तरह से लेजी सूजन बना सकते हैं, उसके लिए यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए ना आप इस तरह से कोई भी खाली बॉक्स को नीचे रख सकते हैं एक प्लेट के ऊपर और उसके बाद में एक बैंगल ले लीजिए और इस तरह से बॉक्स पर रख दीजिए। फिर थोड़े से ना आपको मोती ले लेने हैं और इन बैंगल्स के बीच में आपको मोती डाल देने हैं। तो ये हमारा लेजी सूजन बनकर तैयार हो चुका है, जिससे आप इजीली अपनी प्लेट को जो है टर्न कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो आप चीज़ें रखते हैं ना, वहाँ जो पीछे जो कंटेनर होते हैं वो हमें इजीली दिख नहीं पाते हैं। तो इस तरह से इजीली आप प्लेट को टर्न कर सकते हैं और इस तरह से आप कम स्पेस में चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे की साइड में ना आप कप भी रख सकते हैं या फिर आप जो है ना छोटे वाले कंटेनर वो भी आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और इस तरह से ऊपर की साइड में आप काफ़ी सारे कंटेनर रख सकते हैं और इस तरह से ना आप कम स्पेस में चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। जैसे जो पीछे के कंटेनर होते हैं ना, इनको आप इजीली देखने के लिए इस तरह से टर्न भी प्लेट को कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लेजी सूजन बनकर तैयार हो चुका है। आई होप कि टिप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि कंटेनर जो पीछे रह जाते हैं ना ऊपर की काउंटर टॉप पर, वो हमें दिखते ही नहीं है। तो इस तरह से आप इसको इजीली टर्न भी कर सकते हैं। बस आप ध्यान इस बात का रखिएगा, जो भी प्लेट्स आप यूज़ कर रहे हैं ना उन प्लेट्स की साइड में बॉर्डर होना चाहिए, तो उसी प्लेट्स पर ये काम करेगा। अगली टिप जो है वो मेरी चाकू से रिलेटेड है। जब भी हम कोई भी चीज़ कट करते हैं तो कभी कभी ना हम चाकू आगे की तरफ कर कर पकड़ते हैं तो इस तरह से, लेकिन क्या होता है ना हमारी उंगली में चाकू लगता रहता है। तो इसके लिए यूजफुल टिप बताने जा रही हूँ। आप किस तरह से इजीली अपनी कोई भी सब्जी कट कर सकते हैं बिना चाकू आपकी उंगली में लगे। तो इसके लिए यूजफुल टिप बताने जा रही हूँ। तो आप इस तरह से ना थ्रेड यूज़ हुआ खाली जो है ना पोली ले सकते हैं। तो इसको ना आप कैंची की मदद से एक कट लगा दीजिए। सिर्फ एक ही कट, पूरी लाइन हमें जो है इसकी कट कर देनी है। उसके बाद में ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। तो अभी हमें जो है चाकू पर इस तरह से इसको चढ़ा देना है। इसको ना आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ज़्यादा चाकू आगे की तरफ कर कर हाथ कर कर पकड़ना है तो आप इसको आगे कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे करके रखना चाहते हैं तो पीछे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इजली सब्जी कट कर सकते हैं। तो पीछे की साइड से ना अपनी उंगली में चाकू बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इस तरह से वो आपको बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। तो आई होप कि टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप मेरी बात को समझ भी गए होंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूजफुल टिप की ओर। अगला जो मेरा टिप है ना वो इस तरह से काजल को लेकर है। जो भी लोग इस तरह के काजल यूज़ करते हैं ना, तो ये जो बॉक्स होते हैं ना ये जैसे खुलते ही नहीं है, क्योंकि बच्चों के अभी आज भी हम इस तरह के काजल यूज़ करते हैं जो लोग बच्चों को डालने के लिए। तो इस तरह से जब हम इसको बॉक्स को खोलते हैं ना तो क्या होता है ना हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। पहली बात, इससे ईजिली खुलता नहीं है। अगर खुल भी जाए ना तो हाथों में काजल जो है हमारे लग जाता है। तो इसके लिए ना आप क्या कीजिए, एक उससे बड़ा थोड़ा सा ना बॉक्स ले लीजिए जिसका आप ढक्कन ईजिली खोल सकते हैं और इसमें आप अपनी काजल की डिब्बी को रख दीजिए।
और फिर आप इसी का ढक्कन लगा लीजिए। जो काजल का ढक्कन है उसको आप हटा दीजिए और इस तरह से इजीली आप इसको खोल भी सकते हैं। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और इजीली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसका जो ढक्कन है उसको आप हटा दीजिए। इस तरह से थोड़े से बड़े बॉक्स में काजल को रखिए। अगला जो मेरा टिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो लोग भी अपने चैनल पर अपनी वीडियो शूट करते हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं जिनके पास ट्राइपॉड नहीं है लेकिन वो अपनी वीडियो अकेले शूट नहीं कर पाती हैं, तो इसी वजह से वो अपने चैनल भी खोल नहीं पाती है। तो उनके लिए यूज़फुल टिप है कि आप बिना किसी मदद के अकेले अपनी वीडियो को कैसे शूट कर सकती हैं बिना ट्राइपॉड के। तो इसके लिए ना आपको इस तरह से खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है जिसको आपको पानी से फिल कर लेना है और एक साथ में इस तरह से रबड़ ले लेनी है। फिर आपको जो भी मोबाइल से वीडियो शूट करनी है वो मोबाइल लेकर एक साइड से रबड़ को चढ़ाना है और बोतल की साइड से दूसरी साइड से टर्न करते हुए ना एक दूसरी साइड से मोबाइल पर रबड़ इस तरह से चढ़ा देनी है। तो इस तरह से ना बिना ट्राइपॉड के भी आप अपनी वीडियो को शूट कर सकती हैं अकेले ही। और अगर आपको कैमरे को ऊपर या फिर नीचे अपने हिसाब से सेट करना है वो भी आप कर सकती हैं। तो इस तरह से ना इजीली आप रबड़ को इस तरह से ऊपर की तरफ भी नीचे से खिसकाते हुए ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल जो है ऊपर की साइड चला जाएगा। जैसे चाहे आप इसका कैमरा सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको आगे की साइड में करना है ना तो भी आप इसको जो है इस तरह से आगे की तरफ कर बना सकते हैं, जिससे आपका जो बोतल है वो बिल्कुल भी कैमरे में ना आए। तो इस तरह से आई होप कि आइडिया आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला जो मेरा टिप है वो इस तरह से प्रेस को लेकर है। क्या होता है ना कि प्रेस की वायर ज़्यादातर यहाँ से ही ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपके साथ यूज़फुल टिप शेयर करने जा रही हूँ। तो आप इसको जो है कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ना रबड़ ले लीजिए। रबड़ वो लीजिए जो थोड़ी सी मोटी वाली रबड़ होती है ना, वही रबड़ आप ले लीजिए। प्लग की साइड से आपको रबड़ को डाल देना है और प्रेस के एंड तक आपको इस तरह से ले आना है। फिर आपको इसी तरह से ना 2-3 बार रबड़ को इसी तरह से वायर में से निकालते हुए आपको चढ़ा देना है। तो यहाँ पर ना 2-3 बार यहाँ पर मैं इसको जो है अच्छी तरह से चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2-3 बार करके अच्छी तरह से इसको चढ़ा दिया है। तो ये मैं हमारी जो वायर है ना नीचे से पूरी सिक्योर हो चुकी है। तो वो ये इसको अगर आप साथ में इसकी वायर को जो है ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से इजीली साथ में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं रबड़ की मदद से। तो इस तरह से आपकी वायर भी सिक्योर हो गई है और इस तरह से आपकी प्रेस ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। तो कौन सी टिप आपको अच्छी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नई टिप्स के